नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का क्या हश्र हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट अयोध्या सीट ने पहुंचाया, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी को यही लगा था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि कई शंकराचार्य ने भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि जब तक पूरी तरह से मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन बीजेपी ने माना ही नहीं, क्योंकि बीजेपी को राजनीतिक फायदा दिख रहा था। इसलिए जिसने भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाया तो सबको बीजेपी ने एंटी हिंदू करार दे दिया। ऐसा लगने लगा था जैसे हर बीजेपी विरोधी हिंदू विरोधी है। यहाँ तक कि शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन जिस भगवान राम के नाम पर बीजेपी ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सारा दांव चला था, वही भगवान राम ने बीजेपी को उनके कर्मों का फल भी दे दिया, क्योंकि भक्ति और दिखावे में जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर, अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई, लेकिन अब अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी की खूब खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं कि बद्रीनाथ में कांग्रेस की जीत पर उन्होंने क्या कुछ एक्स पर लिखा है और किस तरह से लोग बीजेपी का मजाक भी बना रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों में स्पष्ट कर दिया कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। राहुल गांधी के ट्वीट के अलावा बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने अयोध्या और बद्रीनाथ की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 13 में से 11 सीट इंडिया गठबंधन जीती, बद्रीनाथ की सीट पर भी जीती। जिज्ञासा नाम के यूजर ने लिखा, सबसे ज्यादा बद्रीनाथ की जीत संदेश देती है। नफरत की राजनीति ना राम को पसंद आई ना शिव को, हर हर महादेव। रोहित चौधरी नाम के यूजर ने राहुल गांधी के सदन में दिए भाषण को कोट करते हुए लिखा, राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सही कहा था, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भाजपा की बद्रीनाथ, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, प्रयागराज व रामेश्वरम में हार इस बात को दर्शाता है कि देश में धर्म के ठेकेदारों की सच्चाई देश जान चुका है। एक यूजर ने लिखा, अंधभक्त अगर कभी बद्रीनाथ जाएं तो खाना पीना साथ ले जाना, वहां भी बीजेपी हार गई बुरी तरह। विनीता जैन नाम की यूजर ने लिखा, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। इन्होंने राहुल गांधी के ही ट्वीट को दोबारा से ट्वीट किया। एक और यूजर ने लिखा, 7 राज्यों के उपचुनाव ने बीजेपी को बता दिया कि अब देश की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान की आय घटती जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पेपर लीक होने से पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, महंगाई आसमान छू रही है। देश की जनता ने ठाना है बीजेपी को अब हर राज्य में हराना है। विनय नाम के यूजर ने लिखा, पहले अयोध्या ने भाजपा को आईना दिखाया, अब बद्रीनाथ ने भाजपा को औकात बताई। जय बाबा भोलेनाथ। विक्रम नाम के यूजर ने लिखा, यह है मोहब्बत की ताकत। तो इस तरह से बद्रीनाथ में हार के बाद सोशल मीडिया पर लोग कुछ इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। जब इसका नतीजा आया तो सिर्फ 2 सीट पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई, बाकी सभी सीटों पर गठबंधन ने बाजी मारी है। वैसे बीजेपी की इस करारी हार पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।